साथ सुंबलीरम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज से 10 साल पुराना केस फाइल फिर से खुल गया है। प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर, जो डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, एमए बीए की है, वो डिग्री मोदी जी की असली है या फिर नहीं है, जाली है या फिर क्या है, उस डिग्री का सच जानने के लिए दोस्तों देश का विपक्ष आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, सवाल भी लगातार उठाए, लेकिन आज तक उसको जवाब नहीं मिला। लेकिन वहीं 10 साल पुराना केस फिर से अब खुल गया है और ये खुला है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता इस केस को लेकर सुनवाई कर रहे हैं और ये पूरी सुनवाई एक आरटीआई एक्टिविस्ट है नीरज शर्मा, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उसको लेकर सुनवाई हो रही है। और इस डिग्री को दिखाना ना पड़े इसके लिए सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें दे रहे हैं अलग अलग। तो वहीं दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी फिलहाल तो ये कह रहा है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो दोस्तों इस केस में क्या ताजा है, क्या नई अपडेट आई है और कैसे हम ये कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री के मामले में कई दिग्गजों की सांसद सदस्यता जो है, विधायकी जो है वो खत्म हो गई है। हम सभी ने देखा है कि आजम खान की बेटे की डिग्री में डेट ऑफ बर्थ गलत था केवल, तो उनकी सदस्यता चली गई, उनको जेल तक जाना पड़ गया। हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जिनकी डिग्री फर्जी साबित हुई तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और अब बारी है प्रधानमंत्री मोदी की। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ देश में पीएम की डिग्री को लेकर इतना बचाव किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फर्जी डिग्री वाले नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो एक ही देश में ये दो तरह के फैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं? दोहरा मापदंड क्यों, एक समान कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दोस्तों आप ऐसे मामले पर खबर भी देख लीजिए। 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। खबर में आगे लिखा हुआ है, सरपंच के चुनाव में फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने के मामले में कोर्ट ने पूर्व महिला सरपंच को 3 साल का कारावास की सजा और जुर्माना लगाया। करीब 10 साल पहले 2015 में मामला दर्ज हुआ था। अब एसीजेएम कोर्ट बेगू ने अहम फैसला सुनाया है। साल 2015 में मेघनिवास ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव हुआ था। रत्नीबाई रेगर निर्विरोध चुनी गई थी। सरपंच चुनाव के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। रत्नीबाई रेगर ने 8वीं पास की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ लिया था। इसके अलावा दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश ने इसे लोगों के साथ धोखाधड़ी बताया, 420 की धारा लगाई। दोस्तों अब आप ऐसी ही एक और खबर देख लीजिए। दिल्ली भाजपा ने आप उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर आप पर हमला बोला, इनको तो चुनाव तक लड़ने नहीं दिया गया था। तो दोस्तों जब 8वीं कक्षा की फर्जी डिग्री होने पर सरपंच को 3 साल की सजा दी जाती है, 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है और इसे आम जनता के साथ धोखा भी बताया जाता है, इसके साथ एक नेता को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, तो दोस्तों आप यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या मोदी जी की डिग्री जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? और अगर वो जनता के सामने अपनी डिग्री रखने में असमर्थ हैं तो उसका कारण क्या है? क्या डिग्री फर्जी है? अगर डिग्री फर्जी है तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? क्यों सरपंच के लिए अलग न्याय है और देश के पीएम के लिए अलग न्याय? कानून की नजर में तो ये दोनों एक समान होने चाहिए ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की डिग्री को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ सजा भी सुना दी जा रही है। तो शायद पैसा और पावर के हिसाब से ही ये सब कुछ तय किया जाता है कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में फैसला सुनाने वाले जज ने एक नई उम्मीद कायम करी है, तो आगे देखना है कि अब होता क्या है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। इसलिए एक बार फिर से जो मोदी जी की रहस्यमय डिग्री की चर्चा शुरू हुई है, तो अब जेल जाने का भी खतरा मंडरा रहा है और साथ में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस तरह अदालतें तमाम फर्जी डिग्री वालों को सलाखों के पीछे धकेल रही हैं और उनकी कुर्सी खाली करवा रही हैं, तो क्या अब मोदी जी भी जाएंगे जेल? उनकी संसद सदस्यता भी होगी रद्द। तो दोस्तों बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी की डिग्री के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे सामने आ गए हैं जो अब इस पूरे मामले में नजीर बन गए हैं और बन सकते हैं, यानी वो एग्जाम्पल बन गए हैं जिनके आधार पर फैसला सुनाया जा सके। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी डिग्री साबित हो जाने पर विधायक और सांसदों की सबसे पहले तो सदस्यता खत्म की जा रही है, उनकी कुर्सी खाली करवाई जा रही है, उसके बाद उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह हमारे देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो क्या अब नंबर मोदी जी का है?
दोस्तों, ताजा मामला तो राजस्थान से निकलकर सबसे पहले आया था। हमने आपको कुछ वक्त पहले बताया भी था, जिसका फैसला जस्टिस पीयूष जैलिया ने सुनाया है। और ये मामला यकीनन नजीर बनने वाला है, जहां एक तरफ मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए देश भर की ताकत को इकट्ठा कर लिया गया, सब कुछ उनके हिसाब से किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ धड़ाधड़ 3 साल की सजा सुना दी गई, जबकि सजा के पात्र दोनों हैं अगर आरोप साबित हो जाए तो। लेकिन मोदी की डिग्री के मामले में मुद्दे को इस नतीजे पर पहुंचने दिया ही नहीं जा रहा कि यह तय किया जाए कि डिग्री फर्जी है या फिर नहीं। हालांकि डिग्री के फर्जी होने के कई उदाहरण भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी हैं कि अपनी डिग्री दिखाने को मान ही नहीं रहे, और ना ही दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी इसे दिखाने को मान रही है। और ताकि डिग्री सार्वजनिक ना हो, इसके लिए बाकायदा केस लड़ा गया। एक सिंपल सा सवाल कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी ने बीए किया था कि नहीं किया था, या गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया था कि नहीं किया था, इसका सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस सवाल को और इसके जवाब को डीयू समेत गुजरात यूनिवर्सिटी ने इतना घुमा दिया है, जवाब को इतना टाल दिया, उसके लिए कोर्ट में लड़ाई कर ली, तरह तरह के बयान दे डाले, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई। यहां तक कि देश का सबसे महंगा वकील तक हायर कर लिया गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनसे केस लड़वाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मोदी की डिग्री सार्वजनिक ना हो। और यूनिवर्सिटीज ने साफ ये कह दिया है कि हम डिग्री अदालत को दिखा देंगे, लेकिन विपक्ष या फिर जनता को नहीं दिखाएंगे। इस बात पर भी बड़ी हंसी आती है, क्योंकि अमित शाह ये मोदी की डिग्री बोल रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष ने मोदी की डिग्री में 2 गलतियां निकाल दी थी। पहली गलती की नाम में ही गलती थी, और दूसरा सवाल इस बात पर खड़ा हुआ था कि जो सब्जेक्ट में मोदी जी ने मास्टर किया है वो असल में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। डिग्री में लिखा हुआ है कि मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। और तीसरी गड़बड़ी ये भी निकाल दी गई कि जिस फॉन्ट में डिग्री टाइप हुई है वो कंप्यूटर का फॉन्ट है, और जब मोदी जी ने डिग्री हासिल करी थी तब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंप्यूटर नहीं था। लेकिन इस बात पर भी यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ लेती है और ये कहती है कि यूनिवर्सिटी को तोहफे के रूप में कहीं से किसी ने कंप्यूटर दिया था, जिसकी जानकारी हम साझा नहीं कर सकते। तो इसी तरह गड़बड़ झाला करने में गलतियां पकड़ ली गई। इसके बाद से डिग्रियों को ऐसे छुपाया गया है कि अब तक उसका कुछ अता पता नहीं। अब इस पूरे